बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शेफ़ अफ़ज़ाल अरशद हूँ। कुन फूड्स कुकिंग चैनल पे आपका अपना ही चैनल है, तो इस पे आपको वेलकम करते हैं दोबारा से। आज हमने नगेट्स बनाने हैं। नगेट्स की रेसिपी हमने पहले कुन फूड्स पे बनाई हुई है, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर नया बंदा उसको देखेगा ना तो थोड़ा सा उसको मुश्किल होती है कि यार ये पता नहीं मुझसे बन भी पाएगा कि नहीं। इस पॉइंट पे मेरी ये कोशिश होती है कि रेसिपीज़ को इस तरीके से बनाया जाए कि आपकी एफ़र्ट भी मुनासिब लगे, लेकिन रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाए। तो ये वो रेसिपी है जिसमें आपको थोड़ी एफ़र्ट के साथ बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप बाज़ार से जो डब्बे वाले नगेट्स ख़रीदते हैं उनसे बहुत बेहतर नहीं है। आप इनको घर पे बनाएं। फ्रीज़ करने का तरीका भी आपको बताएंगे ताकि आप इनको स्टोर करें, और बच्चों को लंच बॉक्सेस में देने के लिए बेहतरीन रेसिपी है ये कुछ मसाले हैं जो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। मेन जो चीज़ है वो हमारे पास चिकन है। ये चिकन बोनलेस है, जो सीने वाला चिकन होता है। ये हमने आधा किलो चिकन लिया है और इसको मैंने इस तरह छोटी बोटियों में काट लिया है। वैसे तो सारे जो नगेट्स हैं वो बोनलेस इससे बनाए जा सकते हैं चिकन से, लेकिन उनके अंदर फिर ड्राईनेस आ जाती है, वो उतना जूसी नहीं बनते। हमने पिछली रेसिपी में ये किया था कि हमने चिकन की स्किन यूज़ की थी फ़ैट के लिए, जो कि असल में इस्तेमाल होती है, लेकिन वो उसको सोर्स करना निकालना मुश्किल हो जाता है। हम इसके अंदर ये फ़ैट वाला चिकन यूज़ करेंगे जो थाई का होता है। इसके साथ आप देख रहे हैं ये फ़ैट भी है, ये देखें यहाँ फ़ैट है। और ये जो गोश्त होता है ख़ास तौर पे, इसमें फ़ैट्स ज़्यादा होती हैं लीन इसके सीने के मुकाबले में। तो हम आधा किलो ये यूज़ करेंगे थाई का गोश्त, और आधा किलो हम यूज़ करेंगे सीने का बोनलेस। दोनों बोनलेस है, दोनों की क्वांटिटी बराबर है, आधा किलो 1 किलो की ये रेसिपी बनेगी। हमारा जो पहला काम है ना, वो हमने इस चिकन को चॉपर में डाल के बिल्कुल फ़ाइन करना है। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था पिछली कबाब वाली रेसिपी पे कि आपने कहा था कि कीमा चॉपर में नहीं बनाना। हम कीमा नहीं बना रहे हैं, ये कीमे से चॉपर के अंदर जब चिकन हम डालते हैं ना तो बिल्कुल एक पेस्ट बन जाती है। तो ये पेस्ट बना रहे हैं हम। अगर आपने कीमा बनाना हो फिर कीमे वाली मशीन की ज़रूरत है, और वो मैंने इस वजह से कहा था कि जो बीफ या मटन का कीमा होता है ना वो चॉपर में नहीं बनता। उसके अंदर सिल्वर स्किन होती है और सख्त रेशे होते हैं गोश्त के अंदर जो कट नहीं पाते। ये जो ब्लेड्स हैं ये नहीं काटेंगे उनको, तो वो गोश्त ख़राब हो जाता है। लेकिन चिकन के अंदर वो चीज़ें नहीं होती, ये बिल्कुल लीन गोश्त होता है, कोई सिल्वर स्किन नहीं है इसमें। तो इसकी बड़ी अच्छी पेस्ट बनती है। वो पेस्ट हमें नगेट्स के लिए चाहिए, या कबाब बनाने हो चिकन के तो उसके लिए चाहिए होती है, तो उसको हम ईज़िली चॉपर में कर सकते हैं। तो ये गोश्त हम डालेंगे, कुछ इधर से ये सीने वाला डाल लेते हैं। तो इस चिकन को हम पहले ग्राइंड करेंगे। मसाले वगैरह अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाले। इसको हमने ग्राइंड किया है 4 से 5 मिनट के लिए। ये पेस्ट बन जाएगी इस तरह की। चिकन जो है ना वो बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। ये बाकी का जो चिकन है उसको भी हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, मतलब उसको चॉप कर लिया है। इसकी पेस्ट बन गई है इसी तरह ना। चिकन जो पहले किया है वो भी इसमें शामिल करें। अगर आपकी चॉपर काफ़ी बड़ी है तो ये सारा चिकन एक ही दफ़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर छोटी है तो एक दफ़ा ना डालें, वो अच्छी तरह से होगा नहीं, उसकी इस तरह की पेस्ट नहीं बनेगी। अब ये जो चॉपर के अंदर हमने चिकन कर लिया, इसके अंदर हमने मसाले डालने हैं। इसकी पेस्ट बनाने के बाद डालने हैं आपने। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे नमक इसमें जाएगा। ये 1 किलो चिकन है टोटल जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो नमक जो इसमें जाएगा वो 14 ग्राम डालना है आपने। नमक के बाद इसमें हमने शामिल करनी है चीनी। ये ग्रेनुलेटेड शुगर है जो घर में आम तौर पे दानेदार चीनी मौजूद होती है। ये आपने लेनी है 5 ग्राम। ये ज़रूरी है नगेट्स के अंदर। आपको मीठापन नहीं आएगा इतनी सी चीनी से, लेकिन ये सारे फ्लेवर को एनहांस करेगी। अब इसमें हमने शामिल करना है लहसुन का पाउडर। ये बाज़ार से आपको जो पाउडर मिलता है वो ले लें, और 8 ग्राम इस मिक्सचर में शामिल करें। उसके बाद इसमें जाएगी सफ़ेद मिर्च। ये ताज़ी आपने ग्राइंड करनी है। सफ़ेद मिर्च अगर पिसी हुई पहले आपके पास पड़ी है वो नहीं डालनी, सारा फ्लेवर इसका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मिर्च ज़्यादा टाइम सही नहीं रहती सफ़ेद वाली पीसने के बाद। साबुत पड़ी हो उसको अच्छी तरह ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद इसमें आपने 3 ग्राम शामिल करनी है। ये जो टीस्पून्स है ना, इनकी क्वांटिटीज़ जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, लेकिन स्केल हो तो सबसे बेहतर है, एक्यूरेट रेसिपी बनती है। लेकिन हम टीस्पून टेबल स्पून डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। साथ में इसमें जाएगा चाइना सॉल्ट। ये 6 ग्राम आपने शामिल करना है इसमें, और उसके बाद इसमें 25 ग्राम कॉर्नफ्लोर जाएगा। ये जो कॉर्नफ्लोर है ये हम इसमें इसलिए शामिल कर रहे हैं कि जो चिकन के जूसेस हैं ना उनको ये रिटेन करेगा अंदर अच्छी तरह से ना, और प्रॉपर इसकी एक चिकन की इमल्सिफिकेशन हो जाएगी, जो कि अभी हम करेंगे। और उससे पूरा ये जो चिकन का कीमा है ये अच्छी तरह से
सारा बाइंड रहेगा और बड़ा जूसी और फ्लेवरफुल बनेगा। यही मसाले नगेट्स के अंदर जाएंगे। उसके अलावा इसमें ताज़ा लहसुन और इस तरह की चीज़ें आपने कोई भी नहीं डालनी। अगर आपको प्रॉपर नगेट्स वाला फ्लेवर चाहिए जो बच्चों को पसंद होता है, जो बाहर आप डब्बे वाले ख़रीदते हैं, तो उसके लिए यही चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। दोबारा से मिक्स करेंगे। जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे, इसके अंदर आपने ये देखें 1 टेबल स्पून के बराबर बर्फ़ है, ये इसमें लाजमी शामिल करनी है। ये जो इमल्सिफिकेशन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और चिकन, क्योंकि ये चॉपर है ना, ब्लेड्स चलते हैं, मशीन गर्म होती है, तो चिकन का कीमा भी गर्म होगा, उसको भी हमने ठंडा रखना है। 2 से 3 मिनट आपने करना है हर स्टेप पे इसको चॉप। और इस पॉइंट पे जब आप हो ना ये रेसिपी बनाते हुए, तो आपने इसको यहाँ से स्मेल करना है। आपको इसी पॉइंट पे नगेट्स की जो प्रॉपर खुशबू होती है ना, वो आनी शुरू हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी रेसिपी अच्छी बनने वाली है। इसको हम निकालते हैं यहाँ से। हमारा चॉपिंग का काम सारा हो गया। टोटल अभी तक मुझे ये रेसिपी बनाते हुए, अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ना कर रहा होता तो 10 मिनट का काम था। ये 10 मिनट से भी पहले हो जाता। 2 से 3 मिनट लग रहे हैं हमें हर स्टेप पे। तो इसको यहाँ से निकालते हैं और नगेट्स को शेप देंगे। फिर कीमे को मैंने निकाल लिया है, हमने चॉपर से निकाल लिया है। तो इसकी जो शक्ल है ना, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपको फ़ील होगा कि यार जैसे कोई अच्छी खासी एक बाउंसी चीज़ है। ऐसे बिल्कुल वो लई की शक्ल नहीं बन जाएगी कि हर जगह से ये चिपकता फिरेगा। ये देख रहे हैं। तो अगर ये अच्छी तरह से मल्सीफाई हो जाएगा तो इसकी ये शेप होगी एक डो जैसी, चिपकेगा नहीं ये आपकी साइडों पे, जैसे चिकन का एक कीमा हो जाता है कि वो चिपकता रहता है। अब हमने ये करना है कि इसको रखना है फ्रिज में थोड़ी देर, ताकि जो मसाले हैं ना, इसके अंदर हमने चीनी डाली है, नमक है, चाइना सॉल्ट है, सारी चीज़ें वो ग्रैनुलेटेड थी, तो वो सारी चीज़ें ना अच्छी तरह से अपने फ्लेवर्स छोड़ दें इसके अंदर, और प्रॉपर इसकी ना बड़ी अच्छी खुशबू भी निकलेगी और प्रॉपर इसका एक जायका बन जाएगा। तो उसके बाद हम इसको शेप देंगे और प्रॉपर नगेट्स बना लेंगे इसके। 20 मिनट फ्रिज में जाएंगे। ये चिकन को मैंने फ्रिज में रखा था, निकाल लिया इसको बाहर। अब हम इसको शेप देंगे। शेप देने के लिए साथ में सादा पानी आपने रखना है, ताकि हाथों के साथ ये मिक्सचर चिपके ना। ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा बेहतर है, ऑयल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने थोड़ा लेना है चिकन, क्योंकि हमने नगेट्स बनाने हैं एक नॉर्मल साइज़ के। ये देखिए, जिस तरह नगेट्स होते हैं उनको रफली शेप दे कर लेना आपने। 20 ग्राम का एक नगेट होना चाहिए अगर आपने प्रिसाइजली देखना है। ये देखें, इस तरह शेप दे ली है मैंने, और इसको अब रखते जाएंगे। एक प्लेट में रख लें या किसी पार्चमेंट शीट पे रख लें। तो मैंने एक ट्रे ली है, उसके ऊपर ये पार्चमेंट शीट रख के, जो बेकिंग वाला पेपर होता है वो रख के मैं इसके ऊपर ये सारे नगेट्स लगा लेता हूँ। हाथों को आप गीला रखेंगे ना, फिर ये नहीं साथ चिपकेगा। अंदाजे से आपने 20 ग्राम यहाँ से मसाला ले लेना। 1-2 दफ़ा तोलेंगे, उसके बाद फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, इतना ही आपका मसाला होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए। एक बॉल बनाएं और रफली इसको इस तरह शेप कर लें। ये एक नगेट की शेप होती है, इसी तरह हम सारे बना लेंगे। कुछ नगेट्स मैंने बनाए हैं, मैं आपको ना ये कीमा दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसको देखेंगे ना तो मसाले वगैरह इसके अंदर नहीं नज़र आएंगे आपको। जिस तरह हम बाज़ार से नगेट्स ख़रीदते हैं ना, उनके अंदर आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती, वही चीज़ इन नगेट्स के अंदर आपको महसूस भी होगी। आप बनाएंगे तो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा इसका। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे नगेट्स बना लिए हैं। तो ये जो हमने टोटल रेसिपी बनाई थी, इससे 50 से ऊपर आपके नगेट्स बनेंगे। 1 किलो चिकन था, 20 ग्राम का हम नगेट बना रहे हैं। जब इसकी हम कोटिंग कर लेंगे ऊपर, ये 22 से 23 ग्राम का एक नगेट होगा। तो 1 किलो के अंदर ये आपके तैयारी के बाद, मतलब जब हम इनको फ्रीज़ करेंगे, 45 नगेट्स आने चाहिए, 45 से 50 के दरमियान। लेकिन जितना हमने चिकन यूज़ किया, इससे ये तकरीबन 55 से ऊपर चले जाएंगे ये नगेट्स आपके सारे। तो आपको आइडिया हो जाएगा इसकी कॉस्टिंग के हवाले से। बहुत सारे होम शेफ्स हैं जो इनको बना के आगे बेचना चाहेंगे, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो हम इसको अभी फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये थोड़े से फर्म अप हो जाएं, फिर इनकी आगे हम कोटिंग करेंगे। ये नगेट्स को ना हमने फ्रिज में रेस्ट दे लिया, अब इनकी हमने कोटिंग करनी है। अगर आप 2 बंदे हों किचन के अंदर, तो इनको शेप देते देते आप साथ भी कोटिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि मैं अकेला कर रहा हूँ और आपको साथ साथ दिखाना है, इसलिए मैंने इनको रेस्ट दे दिया, वरना ज़रूरी नहीं है ये स्टेप। अब कोटिंग हमने इनकी करनी है। कोटिंग के लिए 3 चीज़ें यूज़ होंगी, मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप होममेड यूज़ कर सकते हैं। जो ब्रेड आपकी घर में बचती है, स्टेल हो जाती है, तो आप उसको सुखा के ग्राइंड करके रख लें, वो आपके ब्रेड क्रम्स हैं। वही आपको बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे 2 अंडे हैं, इनके अंदर थोड़ा सा अंदाजे से आपने पानी डालना है और इनको अच्छी तरह से विस्क कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने मैदा रखा हुआ है, दरमियान में अंडे हैं, इस साइड पे ब्रेड क्रम्स हैं।
और ये हमारे पास जो नगेट्स हमने शेप करके रखे हुए हैं, यहाँ से मैं एक नगेट लूँगा, इसको मैदे के अंदर लेके जाना है। मैंने दोनों हाथ इस्तेमाल करने हैं, ये हाथ सिर्फ मैं अंडे के लिए इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से इसको एक दफ़ा कोट करें, जो एक्सेसिव मैदा है उसको आपने उतार लेना है। अब ये हमारे पास इस तरह का आ जाएगा नगेट जिसके ऊपर हल्का मैदा लगा हुआ। इसको ले जाना है आपने अंडे में। अब ये वाला हाथ मैं इस्तेमाल करूँगा, ये वाला नहीं। अच्छी तरह से अंडे के अंदर इसको इस तरह डुबकियाँ दे के इसको निकाल लेना है। एक्सेसिव अंडा उसको निकाल लेना है और ब्रेड क्रम्स के अंदर फेंक देना है। अब ये वाला हाथ नहीं, ये वाला हाथ इस्तेमाल करेंगे। इससे ना आपके हाथों के ऊपर ये सारा मिक्सचर लगने से बच जाता है। काम बहुत आसान हो जाएगा जब आप ये तरीका अपना के देखेंगे। ये हमारे नगेट की कोटिंग हो चुकी है, इनको हम रखते जाएंगे एक साइड पे। मैं इसी तरह इसको वापस यहीं पे रखता जाऊंगा। सारे नगेट्स को इसी तरह कोट कर लेंगे। अब ये देखें जी, काफ़ी सारे जो है ना मैंने नगेट्स इनकी कोटिंग कर ली है। फ़ायदा ये है कि ये देखें मेरा ये भी हाथ तकरीबन साफ़ है, ये भी हाथ इस पर अंडा ही लगा हुआ है सिर्फ। तो अगर हम दोनों हाथ इस्तेमाल ना करते, एक हाथ सूखे अज्जा के लिए, गीले के लिए, तो अभी तक मेरे हाथों पे भी कोटिंग हो चुकी होती और ना फिर चीज़ें ज़ाया होती हैं, आपके ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं। जब आप इसको मैदे से निकालें तो कोशिश करें कि इसके ऊपर कोई एक्सेसिव मैदा ना हो। फिर जब अंडे में लेके जाएँ तो अंडे के अंदर आपने इसको अच्छी तरह कोट करना है। इसके ऊपर ये सफ़ेद निशान नहीं होने चाहिए मैदे की वजह से, वरना ये होगा कि अंडा नगेट के साथ चिपकेगा नहीं और फ्राइंग के दौरान यहाँ पे बबल बन जाएगा। तो आप ऐसे इसके ऊपर हाथ लगा लेंगे ना तो वो सारे निशान ख़त्म हो जाएंगे, मैदा अंडे के साथ मिक्स हो जाएगा। तो जी नगेट्स की हमने कोटिंग कर ली है। कुछ लोग समझते हैं कि कोटिंग करके आपने फ्रीज़ करना होता है, ऐसा नहीं है। इनको फ्लैश फ्राई करना है हमने। एक दफ़ा इनको फ्राई करेंगे ताकि ये कोटिंग बिल्कुल सेट हो जाए, सख्त हो जाए, फिर आप इनको फ्रीज़ करेंगे। ऐसे फ्रीज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे डीफ्रॉस्ट करने पे। फ्राइंग के लिए यहाँ पे मैंने तेल रखा हुआ है एक पैन के अंदर और इसको मैं गरम कर रहा हूँ। इसको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना आपने, क्योंकि नगेट्स के ऊपर कलर नहीं आना चाहिए। तो ये कोटिंग वाले नगेट्स हम डालते जाएंगे पैन में, हल्के बबल्स आने चाहिए इस तरह। ये देखिए, ओवर क्राउड ना करें, एक दूसरे के ऊपर ना आएँ, आहिस्ता आहिस्ता कर लें। अगर बड़ी कढ़ाई है आपके पास तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, बड़ा चूल्हा होना चाहिए ताकि टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, वरना ये ऑयली भी हो सकते हैं। 30 सेकंड के बाद इनकी आपने साइड चेंज करनी है। इन पे कलर नहीं आना चाहिए। ये देखें इस पर हल्का सा कलर आया है तो मैंने ना आग इसकी और ज़्यादा स्लो कर दी है ताकि ये भी कलर ना आए, क्योंकि पैंदे के साथ जाके लग जाते हैं ना ये, फिर इन पर कलर आना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखें जिस तरह बाज़ार से नगेट्स आपके पास आते हैं ना, वही शक्ल आ जाएगी इनकी। तेल को अच्छी तरह ड्रेन कर लें और इसी ट्रे पे ना एक साइड पे रख लेंगे। ये देखें, बाकी के नगेट्स भी डाल के उनको भी इसी तरह 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्राई करते हुए आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपका नगेट फूलना नहीं चाहिए। तेज़ आग होगी तो ये फूल भी जाएगा। इस तरह हो कि सेंटर से बैठा हुआ होना चाहिए, फूलना नहीं चाहिए। तो ये हो गए हैं, ये कच्चे हैं अंदर से अभी, और ऊपर से इनकी कोटिंग थोड़ी हार्ड हो गई है। तो ये चीज़ होती है कि हमने इसको इस शेप में लेके आना है। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं ना, ये देखें 24 ग्राम 22 से लेके 24 ग्राम तक एक नगेट का वज़न होना चाहिए। ये एक नॉर्मल साइज़ है जो आपको बाज़ार से मिलता है। आप इसको 19-20 ग्राम का बनाएंगे, 1-2 ग्राम ऊपर कोटिंग लगेगी। टोटल ये 23 से 24 ग्राम तक होना चाहिए। जब ये नगेट्स रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो आपने इनको क्या करना है, बैग्स में भरना है और फ्रीज़र में डाल देना है, फ्रीज़ कर देना है इनको। 3 महीने तक आप इजीली इसको रख सकते हैं। पहले यूज़ कर लें, आप उतना बनाएं जितना आप 1 माह के अंदर इजीली इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद फिर आप दोबारा बना लें। तो ये नगेट्स हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं। मैंने फ्रिज के अंदर इनको रखा था, अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए हैं। ये देखें, अब ये फ्लैश फ्राइंग के बाद हमने इनको कर लिया फ्रीज़। अब जैसे बाज़ार से आप ख़रीदते हैं ना नगेट्स, उसी तरह इनकी शक्ल आ जाएगी। अब ये समझे फ्रीज़ किए हुए नगेट्स हैं, इनको हम डालेंगे तेल में। अब आपका जो तेल का टेम्परेचर है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 6 नगेट्स हैं, इनको यहाँ पे फ्राई करते हैं। यहाँ पे टेक्निक आपने ये यूज़ करनी है। ये देखें थोड़े ज़्यादा बबल आ रहे हैं पहले से, इनको फ्लोट होने तक आपने कुक करना है। जब ये ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाए, अच्छा कलर आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्राई हो चुके हैं। अब देखें ये फ्लोट कर रहे हैं ऊपर ना, तो मतलब ये अंदर से कुक हो गए हैं। हमने हल्का सा कलर लेके आना है इन पर। मैंने आग जो है ना वो बिल्कुल दरमियानी से रखी है ताकि ज़्यादा कलर ना आए इन पे। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन होते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते नगेट्स। 1 मिनट और लगेगा टोटल इनको ना पकने में। जब फ्रीज़ होंगे तो 4 से 5 मिनट लगते होते हैं नगेट्स को। तो ये बहुत प्यारे अच्छे कलर के साथ हमारे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं। इनको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये नगेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं,
देखने में बाजार जैसे लग रहे हैं, ये फ़ैसला आपने करना है। वैसे आप देखें इनको, इनकी शक्ल देखें। हमने ये हाथ से बनाया है, कि फैक्ट्री के अंदर नहीं बने हुए, लेकिन फिर भी आप इनकी कोटिंग देख लें। ऊपर जिस तरह ब्रेड क्रम्स उनके ऊपर से निकलते हैं, ख़ास तौर पे आप कैनन्स के नगेट्स देखें ना, इस तरह उनके ऊपर हल्के ब्रेड क्रम्स आपके हाथ में आते हैं। ये देख लें, वो पकाते पकाते इस तरह ना अक्सर वो फट भी जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये एक नगेट जो है इस तरह फूल गया था इसके अंदर। ये देख लें आप, सारे नगेट्स अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। अंदर से देखें, इसी तरह उनके नगेट्स जो है ना वो लचीले होते हैं अंदर से, जो एक जगह से नहीं टूटेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अंदर क्या मैं इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ, ये आपको आइडिया हो जाएगा देखने से। ये देख, ये चीज़ नगेट्स के अंदर होनी चाहिए। और ब्रेड नहीं डालनी है आपने इनके अंदर, ब्रेड क्रम्स ऊपर यूज़ करने हैं सिर्फ। ये देख, तो ये बड़े बेहतरीन हमारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं। इनको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। देखें आप अंदर से किस तरह बेहतरीन लग रहे हैं, जूसी, कि बिल्कुल जो है ना ये अंदर से रूखे नहीं होंगे। और जब आप इनको खाएंगे आपको इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा जायका मिलेगा, फ्रेश जायका मिलेगा। और ऐसे नहीं लगेगा कि आपने ये नगेट्स घर खुद बनाए हैं। अभी भी आपको शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा। इनको ज़रूर बनाएं। एक स्किल है कुकिंग, अगर आप उसको अच्छे तरीके से करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने रिसर्च की होती है काफ़ी, तो आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।